ये भागवत जी की कथा इतनी दिव्य कथा है। सुखदेव जी महाराज जब परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बैठे तो देवता लोग वहां पर अमृत कलश लेकर के आ गए। सूत जी महाराज ये बताना चाहते हैं कि साधारण मनुष्य को छोड़िए, देवताओं के लिए भी ये कथा दुर्लभ बताई गई है। जब देवता लोग अमृत कलश लेकर के पहुंचे और सुखदेव जी से प्रश्न किया कि हम कथामृत पान करना चाहते हैं और परीक्षित को आप ये जो हम सुधा लेके आए हैं, स्वर्ग का अमृत लेकर के आए हैं, ये पिला दीजिए। तो जब उन्होंने ऐसा प्रश्न किया सूत जी के आगे तो सूत जी को हंसी आई, सुखदेव जी को हंसी आई। परीक्षित सामने बैठे हुए हैं, सुखदेव जी बैठे हैं, सुखदेव जी के आगे प्रश्न किया कि ये जो सुधा कुंभ हम लेकर के आए हैं, अमृत कलश, ये पिला दो परीक्षित को, क्योंकि परीक्षित मृत्यु से डरता है, ये मृत्यु से बच जाएगा और हमको आप कथा अमृत पिला दीजिए। तो सुखदेव जी को बड़ी हंसी आई। अब सुखदेव जी को क्रोध नहीं आया, वहां पे गुस्सा नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि सुखदेव जी महाराज देवताओं को मूर्ख समझते हैं और मूर्ख जब ऐसी बात करता है तो उस पर हंसी आनी चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए, क्योंकि मूर्ख के पास बोलने के लिए ऐसी बातें होती हैं। तो देवताओं की ये बात सुन करके सुखदेव जी महाराज को हंसी आई और उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवान जहास। सुखदेव भगवान ने उनको कहा कि क्व सुधा क्व कथा लोके, अरे कहाँ तो ये तुम्हारा अमृत कांच का टुकड़ा और कहाँ हमारी कथा करोड़ों की मणि, इस मणि के बदले तुम इस कांच के टुकड़े के बदले में ये मणि लेना चाहते हो, इसलिए तुम अधिकारी नहीं हो कथा सुनने के। कथा सुनने का वो अधिकारी होता है जो सत्संग में प्रीति रखता है, संतों के चरणों में जिसका प्रेम होता है, गुरु चरणों में जिसका प्रेम होता है। जो गुरु चरणों में प्रेम ना रखता हो, संत जनों में प्रीति ना रखता हो, वो भगवान की कथा का अधिकारी कभी नहीं हो सकता। जब देवता लोग आए, प्रेम से बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। देवता लोग आए तो जैसे यहाँ पर कथा सुनने के लिए आप सब बैठे हैं, कोई आए बैठे उसके लिए मना थोड़ी है। ऐसे जब गंगा के किनारे पर कथा हो रही थी तो देवता लोग बैठते और आराम से कथा सुन लेते। सुखदेव जी ये थोड़ी बोल रहे क्यों बैठे हो, लेकिन देवताओं के अंदर देवत्व का अहंकार है कि हम तो बड़े हैं और ये मरण धर्मा लोग हैं। हालांकि बड़े बड़े ऋषि महात्मा वहां बैठे हुए थे, लेकिन उनको देख करके देवताओं को प्रसन्नता नहीं हुई कि ये साधारण से व्यक्ति हैं, पृथ्वी पर रहने वाले, इनके बीच में बैठ करके हम कथा सुनने वाले नहीं हैं, इनको भगाओ यहाँ से। सुखदेव ने कहा कि नहीं भाई, हमारे यजमान हैं, अब यहाँ पर तो हम धागा बांध करके बैठ गए 7 दिन के लिए हाथ में, अब इनको छोड़ करके कैसे जाएं? तुम भागो यहाँ से, तुम इसके अधिकारी नहीं हो। तो देवताओं की हंसी उड़ाई, क्योंकि उनका कथा में प्रेम नहीं था। वो तो अमृत लेकर के आए थे। अमृत क्या है? अमृत है स्वर्ग की संपत्ति। कथा व्यक्ति वो सुन सकता है जिसके अंदर भाव होता है। यदि कोई धन के अहंकार पर कथा सुनना चाहे तो सुन तो लेगा वो लोग, लेकिन काम नहीं करेगी कथा। तो देवता लोग संपत्ति लेकर के आए थे, धन लेकर के आए थे, इसलिए कहा कि तुम तो यहाँ पर कथा सुनने के लिए नहीं, तुम तो सौदा करने के लिए आए हो, इसलिए तुम कथा के अधिकारी नहीं हो, तो भाग जाओ यहाँ से। तो देवताओं को भी ये भगवान की जो कथा है ये दुर्लभ होती है, और आज हमको भगवान की कृपा से कथा बहुत सुलभ हो गई है। तो ये जो दिव्य कथा भगवान की, इसको सुनाने के लिए जब बैठे सूत जी महाराज ऋषियों को, तो ऋषियों को बताते हैं कि बड़ी दिव्य कथा है, गजब की कथा है, और यदि इसको 7 दिन में ही सुन लिया जाए तो बहुत पवित्र करने वाली होती है। तो सूत जी महाराज की बात को सुन करके शौनक ने कहा कि गुरुदेव, जब इतनी बढ़िया कथा बताते हैं आप, इतनी जोरदार कथा है, मन को पवित्र करने वाली है, हरि को हमारे हृदय में लाने वाली है, संतों का संग कराने वाली है, जीव के
पापों को भस्म करने वाली है, ये मोक्ष प्रदान करने वाली है। इतनी जोरदार कथा, तो इसको 7 दिन में ही क्यों खत्म किया जा रहा है? ये तो लंबी चलनी चाहिए। 15 दिन इसको कथा सुनाओ, महीना सुनाओ, 1 साल तक लगातार सुनाओ। बोले नहीं नहीं, ये तो सप्ताह में सुनने का ही इसका लाभ है। तो बोले सप्ताह की जो रीति है ये कब से चली? तो कहते हैं कि सुनो, मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ। एक बार नारद जी भ्रमण करते 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 पहाड़ों में घूम रहे थे और वहां पर उनकी भेंट सनक आदि ऋषियों से हुई। सनक आदि ऋषियों से उनकी भेंट हुई। तो सनक आदि ऋषि जब उनसे मिले तो उन्होंने देखा कि भाई हमारे भाई जो नारद जी हैं वो बड़े कथा प्रेमी हैं, तो चलो इनके पास चलते हैं और कुछ सत्संग करेंगे, कथा का आनंद लेंगे। तो वहां पर जब उन्होंने नारद जी को देखा तो नारद जी को देख करके ही दूर से उन्होंने देखा नारद को। नारद जी बड़े दुखी दिखाई दिए। नारद जी से पूछा कि महाराज कहाँ घूम रहे हो, कहाँ भ्रमण कर रहे हो? विशाला नगरी में बद्री नारायण जहाँ हैं वहां पे सनकादि ऋषियों से जब भेंट हुई नारद जी की, तो नारद जी भी चाहते थे कि किसी से सत्संग हो, क्योंकि नारद जी भी सत्संग प्रेमी हैं और सनकादि ऋषि तो हैं ही सत्संग कथा प्रेमी। जब कोई सुनाने वाला मिल जाता है सुन लेते हैं, और कोई सुनने वाला मिले तो उसको सुना भी देते हैं। और जब कोई सुनने वाला ना मिले, सुनाने वाला ना मिले, तो 4 भाई हैं, एक व्यास गद्दी के ऊपर बैठता है, 3 श्रोता बन करके बैठ जाते हैं, आपस में ही सत्संग कर लेते हैं। तो वहां पर सनकादि ऋषि भ्रमण कर रहे थे सत्संग के लिए। तो इतने में उन्होंने ददर्शुर्ष तत्र नारदम, उन्होंने नारद को देखा। और नारद को जैसे ही दूर से देखा तो गत वित्तो यथा जगह, उन्होंने देखा कि नारद जी के मुख पे तो 12 बजे हुए हैं, बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं नारद जी। तो नारद जी से उनकी भेंट हुई और नारद जी से पूछा कि भाई क्या चक्कर है? संत महात्मा लोग तो कभी दुखी नहीं होते हैं, ना उनको किसी प्रकार की चिंता होती है, क्योंकि वो तो चिंता नहीं करते, वो तो केवल भगवान का चिंतन करते हैं। तो तुम्हें दुख किस बात का है? देखो, संत वो होता है जो अपने लिए विचार ना करके अपने समाज के बारे में ज्यादा विचार करता है। मेरे पास क्या है, मेरे पास कितना है, उसके बारे में उसको कोई चिंता नहीं है। वो हमारे समाज को सुख किस प्रकार से मिल सकता है, इन लोगों का कल्याण कैसे हो सकता है, इसके बारे में ही चिंतन करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा, नारद जी से पूछा कि क्या बात है, तुम दुखी दिखाई देते हो महाराज, आपका कौन सा धन लुट गया? तो नारद जी ने कहा कि भैया धन नहीं लुटा है हमारा, लेकिन जैसे आप सत्संग प्रेमी हैं वैसे ही हम भी सत्संग प्रेमी हैं। तो हम लोग तो भ्रमण करते रहते हैं। नारद जी कहते हैं हम भ्रमण करते हैं और प्रभु की कृपा है और भ्रमण करते रहते हैं, जहाँ मर्जी चले जाएं। लेकिन हमने विचार किया कि चलो पृथ्वी लोक पर, भारतवर्ष में सत्संग का आनंद लेंगे। तो हम यहाँ पृथ्वी लोक पर आ गए। तो फिर क्या किया? बोले हम सारे तीर्थों में हमने भ्रमण किया, लेकिन जहां भी जाते कहीं भी हमको सुख और शांति की अनुभूति नहीं हुई। अहम तु पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तम इति, मैं इस पृथ्वी पर सर्वोत्तम सबसे बढ़िया मान करके, सर्वोत्तमामिति सबसे बढ़िया भारत भूमि है ऐसा मान करके मैं इस पृथ्वी पर आया। और मैंने अनेक तीर्थों की यात्रा की। कहाँ कहाँ गए? बोले पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा, मैं पुष्कर भी गया, मैं प्रयाग भी गया, मैं काशी गया, मैं नासिक गोदावरी में गया, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, सारे तीर्थों में मैंने भ्रमण किया। एवं आदिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः, मैं इधर उधर सारे तीर्थों में भ्रमण करता रहा। प्रयागराज में भी गया, जो तीर्थों के राजा हैं तीर्थराज प्रयाग, उनके पास गया। और जो तीर्थों के गुरु हैं पुष्कर, तीर्थों के राजा प्रयाग और तीर्थों के गुरु पुष्कर, मैं पुष्कर भी गया, गोदावरी भी गया, काशी भी, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम सब जगह घूमा, लेकिन मुझे कहीं पर भी किसी प्रकार की शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि कलयुग ने सारे के सारे
धर्म को धर्म के जितने भी आश्रय स्थान से सबको ग्रसित कर लिया है, यानी कलयुग का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। कलयुग की पहचान क्या है? नारद जी बताते हैं। नारद जी ने कलयुग की पहचान बताई कि सत्यम नास्ति तपः शोचम दयादानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा बराकः कूटभाषिणा। सत्यम नास्ति तपः शोचम, सत्य का अभाव हो गया है, बात बात पर लोग झूठ बोलते हैं। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जब से मोबाइल आया तब तो और झूठ का कबाड़ा ही हो गया। बोलो जय सिया राम। कोई पूछे कहाँ पहुंचे, चाहे चले होंगे पंचकूला से ही, बोलेंगे वो 26 सेक्टर के चौक पे पहुंच गए। बोलो जय सिया राम। हम कभी कभी मतलब अपने को पता ही नहीं लगता है, कई बार ऐसे झूठ बोल देते हैं। जैसे आप खाना पका रहे हैं, भोजन बना रहे हैं और फोन आ गया, हाँ जी राम राम, क्या कर रहे हो? बस कुछ नहीं, झूठ बोल दिया। मतलब अपने को पता भी नहीं लगा, झूठ भी बोला गया वहां पे। भोजन बना रहे हैं ऐसा बोलना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं। आप कुछ बैठे हुए पढ़ रहे थे, फोन आ गया, हाँ जी कैसे हो? ठीक है, राम राम, और क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस। अरे कुछ तो कर रहे हो, पढ़ रहे हो, ऐसे बोले हम गीता का पाठ कर रहे हैं, ताकि अगले को भी लगे गीता पाठ करना चाहिए। कुछ नहीं, हो गया झूठ। तो इसलिए नारद जी कहते हैं कि सत्यम नास्ति, सत्य का अभाव हो गया है। तपः शौचम दया दानम न विद्यते, तपस्या नहीं कर सकते। 2 किलोमीटर चलेंगे, उसी में भी टाइम बोल जाती है। बोलो जय सिया राम। बैठते ही कुर्सी चाहिए आते हैं, चौकड़ी मार कर देर देर तक अब नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमारा शरीर बहुत बेकार हो गया है। जो तपस्या का जो साधन है, भगवत प्राप्ति का जो साधन है, हमारा जो शरीर वो बहुत बेकार हो गया। इसलिए इस शरीर से कोई कलयुग में तप भी नहीं कर सकता। अब प्रयागराज में गए, ठीक है, अपनी एक परंपरा है। अब सवेरे यहां से फ्लाइट उड़ी, डुबकी लगाई, शाम को वापस, हो गया कुंभ स्नान, हो गया। अरे कुंभ स्नान तो पहले होता था, जो लोग पैदल चले जाते थे और घर में बोल के जाते थे कि भैया पता नहीं आएंगे कि नहीं भी आएंगे, है वो होता था कुंभ। चलो ठीक है, जैसी जैसी व्यवस्था बन रही है ठीक है, कम से कम जा तो रहे हैं। प्रेम से बोलो जय सिया राम। तो हमारा जो शरीर है वो तपस्या के काबिल नहीं रहा, तप नहीं कर सकते, क्योंकि कलयुग का प्रभाव हो गया है। शौचम, शौचम का मतलब है पवित्रता, पवित्रता का अभाव हो गया है। बोलो जय सिया राम। खड़े खड़े बनाते हैं और खड़े खड़े खाते हैं, खड़े 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 खाते हैं, खड़े खड़े बनाते हैं, खड़े खड़े करते हैं, सब काम खड़े खड़े हो गए। जो काम बैठ करके होना चाहिए था वो खड़े होकर के करने लगे। पवित्रता का अभाव हो गया है। दया, दया नाम की चीज भी धीरे 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 खत्म होती जा रही है। दान, दान भी करता है आदमी तो अपने नाम के लिए करता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। नारद जी कहते हैं कि सब कबाड़ा हो गया। तो कलयुग के लोग क्या करते हैं? बोले उदरम भरिणो जीवा, केवल पेट पालने वाली विद्या अपनी संतान को सिखाते हैं। अच्छा, कोई अपने बेटे को बाबा बनाना चाहता है कि चलो बेटा तुम बाबा बन जाओ, संसार में कुछ नहीं है? सिखाता कोई ऐसा? बोले नहीं नहीं, खूब पढ़ो लिखो, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, कोई सीए बन जाए, कोई कुछ बन जाए, मतलब यही बनाना चाहते हैं। तो नारद जी वही बता रहे हैं कि उदरम भरिणो जीवा, वो अपने संतान को, माता पिता वो विद्या सिखाते हैं जिससे पेट की पूर्ति हो। लेकिन विद्या वही होती है जो हमें संसार से अलग कर दे। संसार के और भगवान के बीच में जो पर्दा है उस पर्दे को हटा दे, वही वास्तव में विद्या होती है। उदरम भरिणो जीवा बराका कूटभाषिणा। वो जो बेचारे हैं, बेचारा किसको बोलते हैं? जिसको ना खाने को, ना पीने को, ना रहने को, ना माता ना पिता, उसको क्या बोलते हैं?
बेचारा। जैसे कोई आता दे दो बेचारे को, ऐसे बोलते हैं ना। तो नारद जी ने हम लोगों को सबको क्या बोला? बेचारे, कलयुग के लोग बेचारे। मतलब हमारे नारद की दृष्टि में हमारे पास कुछ नहीं है। तो नारद बराका, बराका मतलब बेचारे। तो ऐसे कलयुग के लोग हो गए हैं बेचारे, बस पेट भरने में ही लगे हुए हैं। बोलो जय सिया राम। तो महाराज ऐसे सोच करके मैं फिर कभी कहीं गया, कभी गए भ्रमण करता गया। तो ऋषियों ने कहा, सनक आदि ने, अरे किसी महात्मा के आश्रम पे जाना था, महात्मा लोग तो अच्छे होते हैं। बोले नहीं, कलयुग में महात्मा लोग भी गड़बड़ हो गए हैं। पाखंड निरता संता, संतों में भी पाखंड का प्रवेश हो गया है। तो बोले गृहस्थियों के घर में गए? बोले हाँ, गृहस्थियों के घर में भी गए, गृहस्थियों के घर में भी गए महाराज, लेकिन मुझे कहीं किसी पर भी कहीं पर शांति नहीं मिली। तरुणी प्रभुता गए है, घर में सास की नहीं चलती है, बहू की चलती है। कृष्णा तो ऐसे गर्दन हिला रही, तो प्रैक्टिकल है ना, सही, वो गर्दन हिलाते हैं। फिर बोलो जय सिया राम। तो प्रभुता, तरुणी प्रभुता गे है। तरुणी मतलब जो बहू है, बहू रानी, उसी का ही चलावा चलता है, बस वो जो बोलते है वो फाइनल। और यदि कोई सलाह लेनी पड़ जाए किसी से, तो एक शब्द आया है, शब्द भागवत जी के अंदर, शालकः। शालकः बोलते हैं साले को, शालको बुद्धिदायक। जो घर में किसी प्रकार की सलाह लेनी होती है तो ताया चाचा भाई बंधु से नहीं, फिर साला को बुलाया जाता है किसी प्रकार की सलाह लेने के लिए। हाँ, अगर शालकः, साला अच्छा हो तो उससे सलाह लेने में भी कोई बुराई नहीं है। अर्जुन और कृष्ण का आपस में नाता क्या है? साला बहनों ही है, अर्जुन बहनों ही है और कृष्ण जी साले हैं, तो बहुत अच्छे हैं वो। तो यदि बुद्धिदायक अच्छा कोई मिल जाए रिश्तेदार, तो उससे सलाह लेने में किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं है। लेकिन घरवाले को खुश करने के लिए यदि साले की सलाह लेते हैं, तो नारद जी ये कहते हैं कि ये काम गड़बड़ है यहाँ पे। शालको बुद्धिदायक। बोले शादी ब्याह होते हैं बढ़िया बढ़िया, बोले शादी ब्याह भी नहीं होते, आजकल तो सौदा होता है। क्या होता है? सौदा, जितने में पट जाए। तुम कितने दोगे? हम 10 लाख लगा सकते हैं। अब लाखों की तो बात छोड़े, तो करोड़ों पे चले गए। तो इस प्रकार से पति पत्नी में भी, सास बहू में आपस में कलह मची रहती है। दंपति नाम च कलकनम। अरे जो 2 करोड़ दे करके घर में बहू आएगी, तो आपको चाय थोड़ी पिलाएगी? फिर वो हैं, पिलाएगी चाय? राम राम राम, बोलो जय सिया राम। अब जब बेटे का ब्याह होता है कितनी खुशी होती है, हैं? कितनी खुशी होती है। वो पानी वार करके पीते हैं ऐसे। बोले इनकी जितनी अलाए बलाए हैं, सासू कहती कि हमारे ऊपर आ जाए। तो लेकिन जब घर में आती हैं, तो नारद जी कहते हैं, सुखदेव जी ऋषियों को बताते हैं कि कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। आपस में कला मची रहती है, कोई सुख का साधन दिखाई नहीं देता। तो मैंने सोचा कि भैया इस संसार में रहने का कोई फायदा नहीं है, चलो वापस चलते हैं। तो हम वापस चलने लगे, लेकिन मेरा मन बदल गया था। बोले चलो आए तो हम वृंदावन में ही चल पड़ते हैं। तो वृंदावन में जाकर के राधे राधे करेंगे। जब मैं वृंदावन में गया तो मैंने बड़ा आश्चर्य देखा वहां पे। क्या देखा? कि एक तरुणी बैठी हुई है, 20 साल की कन्या, और 2 बूढ़े उसके पास लेटे हुए हैं। बूढ़े बीमार, जर्जर उनका शरीर, और कुछ नवयुवतियां उसको हवा कर रही हैं, कोई पानी पिला रही हैं, कुछ की सेवा में खड़ी हैं। तो उसने मुझको देख करके दूर से आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंताम अपि नाशया। हे महाराज, हे बाबा जी, हे महात्मन, जरा रुकिए। आप दुनिया के दुख दूर करते हैं, हमारी भी एक समस्या है, मेरी भी चिंता है, इसको भी आप दूर करें। क्योंकि आपका जो दर्शन मात्र है उससे जीव के पापों का नाश हो जाता है। आप पापों को भस्म करने वाले हैं, हमारी भी चिंता दूर करो।
तो नारद जी कहते हैं कि हमने उससे पूछा कासी तुम कौन हो? तो उसने कहा कि अहम भक्ति ऋतिख्याता, मेरा नाम भक्ति है, और इमऊ में तनयो मतौ, और ये दो जो लेटे हुए हैं ना बूढ़े आपको दिखाई दे रहे हैं महाराज, ये मेरे दो बेटे हैं। बोले दो बेटे? बोले हाँ, ये हमारे दो बेटे हैं, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। बोले ये ऐसे कैसे हो गए? तो नारद जी बता रहे हैं कि उस तरुणी से जब हमने पूछा तो वो कहते हैं कि ज्ञान वैराग्य नाम नऊ काल योगेन जर्जरऊ। ये समय का प्रभाव है कि मैं तो तरुणी हूँ, भक्ति महारानी तरुणी है वृंदावन में, और ज्ञान और वैराग्य दोनों बूढ़े हो चुके हैं। तो फिर हमने अपना उनको ठीक करने का जो उपचार था वो किया। हमने वेद वेदांत गीता श्रुति सब पढ़ करके सुनाए, लेकिन उनको कोई असर नहीं हुआ। तो मैं देखने लगा कि वही इतने डबल डोज दे दी, इतनी तगड़ी तगड़ी डोज दी है, वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता सुनाई, लेकिन इनके ऊपर कोई किसी प्रकार का प्रभाव नहीं हो रहा है। तो उसके बाद आकाशवाणी हुई कि हे नारद, तुम्हारा जो प्रयास है वो अवश्य ही सफल होगा, इसके लिए तुम्हें सत्कर्म करना होगा। तो भैया हम तो सत्कर्म के बारे में आकाशवाणी से जब पूछा कि सत्कर्म क्या होता है तो बोले तुम्हें संत बताएंगे। हम तो पूछते पूछते संतों ने तो बताया नहीं, तो हमने विचार किया कि चलो अब तो सीधे ही बद्री नारायण चलते हैं और वहाँ पर नर नारायण भगवान से पूछेंगे। अब नर नारायण भगवान तो आप मिले नहीं, तो आप मिल गए, अब आप ही बताओ सत्कर्म क्या होता है। तो ऋषियों ने जैसे ही नारद जी के मुख से सुना कि सत्कर्म क्या होता है, वो ठहाका लगा करके हंसने लगे। अरे नारद जी आपको पता नहीं है सत्कर्म क्या होता है? ज्ञान और वैराग्य जो बूढ़े हो चुके हैं वो सत्कर्म से ही जवान हो सकते हैं। उनकी जो बीमारी है वो सत्कर्म से ही ठीक हो सकती है। इसलिए वो कहते हैं कि जो श्रीमद् भागवत कथा है वही सबसे बड़ा सत्कर्म है। भागवत जी की कथा उनको सुनाओ और हमारी गारंटी है कि वो दोनों ही ताता थैया करके अपनी माता के साथ नाचने लगेंगे। इसलिए तुम उनको भागवत जी की कथा सुनाओ। और भागवत जी की कथा ऐसी दिव्य कथा है जिसको सुन करके ज्ञान और वैराग्य वास्तव में ही ताता तैया करके वहां पे नाचने लगे थे। तो नारद को कहते हैं कि हम तुम्हें भागवत जी की कथा सुनाएंगे। नारद जी पड़ गए चक्कर में। नारद जी कहते हैं कि भैया देखो ऐसी बात है कि हम उनको वेद सुना चुके हैं, गीता सुना चुके हैं, और जो भागवत जी हैं वो वेद से ही तो निकली हुई हैं। तो जब वेद का कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं हो रहा है तो भागवत जी का क्या प्रभाव होगा, क्या असर होगा? तो फिर नारद जी को समझाते हुए कहते हैं कि नारद जी ऐसा है कि जो वेद है ना, वेद जल्दी से किसी के समझ में नहीं आता है, और जो वेद रूपी वृक्ष है उसी का पका हुआ फल है भागवत। जैसे आम है, आम के पेड़ में जड़ से लेकर के और ऊपर वाली छोटी पत्ती तक रस भरा हुआ है, और वही रस जब फल में आता है तो वो फल सबको मीठा लगता है, नहीं लगता? यदि हम सोचें कि जो रस फल में है वही फल इस पेड़ के अंदर है, और ऐसा समझ करके कि उसको टहनियों को चबाने लग जाए तो वो आम जैसा रस थोड़ी मिलेगा उसमें। हाँ, ये तो बात सही है कि आम का रस ही फल में आया है, आम में आया है, पेड़ का फल जो रस है वही फल में आया है, वो तो ठीक है। लेकिन वो रस अगर हम आम में ढूंढते हैं, उसके पत्तों में ढूंढते हैं, उसके टहनियों में ढूंढते हैं, उसके छिलके में ढूंढते हैं तो वो नहीं मिलेगा। तो जिस प्रकार से आम के फल से ही तृप्ति होती है, पेड़ से नहीं होती, ऐसे ही जो वेद रूपी वृक्ष है उसका पका हुआ फल है भागवत फल, भागवत रूपी फल। इसको खाने से, इसको पीने से, इसका रस लेने से जीव को तृप्ति मिलती है, संतुष्टि मिलती है। जैसे गन्ना है, गन्ने में छोर छोर में रस, छोर छोर में शक्कर भरी हुई है, लेकिन गन्ने सोचे कि चाय का पतीला रख दो, उसमें 2-4 टुकड़े गन्ने के डाल दो तो क्या मीठी हो जाएगी चाय? वो तो शक्कर से होगी ना, चीनी से होगी, शक्कर से होगी।
तो मान लिया कि उस गन्ने के छोर छोर में रस में शक्कर भरी हुई है, लेकिन जब तक वो उससे अलग होकर के शक्कर बन करके उस पतीले में नहीं डलेगी तब तक मिठाई उसकी नहीं बन सकती है। जैसे दूध है, दूध में घी है, सब मानते हैं, लेकिन वो घी हमको और देवताओं को तभी तृप्त करेगा जब उस दूध में से बाहर निकल आएगा। अगर सोचे कि अखंड दीप जलाना है, दूध से जलेगा वो तो घी से जलेगा। आपने चकाचक भंडारा करना है, पूरियां निकालनी है, तो दूध में तो नहीं निकलेगी, निकलेगी तो घी से। तो जिस प्रकार से दूध के छोर छोर में घी भरा है, गन्ने के छोर छोर में शक्कर भरी हुई है, आम के वृक्ष में जो रस भरा हुआ है, वही रस जब फल में आता है और वही गन्ने के रस से जब शक्कर बनती है और दूध से घी बनता है, उसका स्वाद अलग हो जाता है। उसी प्रकार से जो वेद रूपी वृक्ष है उसका फल है भागवत रूपी फल, और इसको जो खा लेता है वो हमेशा के लिए आनंदित हो जाता है। तो नारद जी ने कहा कि हाँ भैया, बात तो आप ठीक है, अब हमारी एक बात ये तो समझ में आ गई कि शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता। जब तक संतों का शरण ग्रहण नहीं करेंगे तब तक जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। संत हमको भजन करने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि संत नहीं होते तब हमारे ग्रंथ कहाँ होते। हमको इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, इन ग्रंथों का सेवन करना चाहिए। जिन संतों ने तपस्या करके, त्याग करके, दुनिया भर के नियमों और संयमों को अपना करके इन ग्रंथों की रचना की है केवल हमारे लिए, तो हमें इनका सेवन भी करना चाहिए। तो संत हमें भगवान के साथ जोड़ते हैं। भगवान का नाम पवित्र करने वाला है, ये कौन बताएगा? ये संत बताएंगे। ये सत्संग से पता चलेगा, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। इसलिए भगवान का जो नाम है वो पवित्र कर देता है। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, ओ नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अतिहीन दीन था, वाल्मीकि अतिहीन दीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नल
नील जाति के वानर, ये नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। ये नल नील जाति के वानर, ये नल नील जाति के वानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। मीरा लेकर नाम पुकारी, मीरा लेकर नाम पुकारी। भगवान के नाम की महिमा बताई गई है। मीरा के आगे राणा ने जहर का प्याला दिया और क्या बोल करके दिया कि चरणामृत है। और मीरा की आदत थी कि कोई भी वस्तु आती भगवान को अर्पित करती, और इस प्रकार से उसने भगवान को पुकारा तो उस जहर को भगवान के नाम से के प्रभाव से अमृत बनना पड़ा। जहर अमृत बन गया। इसलिए संतों ने कहा, मीरा लेकर नाम पुकारी, मीरा लेकर नाम पुकारी। विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी। खुल गया दशम द्वार लेकर नाम तेरा, खुल गया दशम द्वार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। ऋषि मुनि सब नाम पुकारे, ऋषि मुनि सब नाम पुकारे। भव से पार गए वो सारे, भव से पार गए वो सारे। हुआ उनका निस्तार लेकर नाम तेरा, हुआ उनका निस्तार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। प्रेम से बोलो जय सिया राम। तो भगवान का नाम पवित्र करने वाला है, और भगवान का नाम जप करने के लिए हमें संत ही प्रेरित करते हैं, सदगुरु ही प्रेरित करते हैं। जब तक संत की कृपा नहीं होगी तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। नारद जी ने कहा कि भैया अब हमने एक विचार तो ये पक्का बना लिया है, ये बात हमारी समझ में आ गई है कि जब तक आप जैसे संतों की कृपा नहीं होगी, कितने भी ग्रंथ पढ़ लो, कितने भी यात्रा कर लो, कितने भी अनुष्ठान कर लो, जब तक आप जैसे संतों की कृपा नहीं होगी तब तक जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। तो अब हमें आप कथा सुनाइए। तो ऋषियों ने कहा कि देखो नारद जी, कथा सुनेंगे गंगा द्वार जाकर के, हरिद्वार। क्यों? क्योंकि बद्री नारायण में यही हम कथा सुनाने के लिए बैठ गए, तो यहाँ पर हम केवल 5 लोग ही हैं। एक 4 श्रोता होंगे, एक कथा वक्ता होगा। तो इसलिए यहां से थोड़ा नीचे उतर करके चलते हैं गंगा के किनारे पर, और पवित्र गंगा के किनारे पर आनंद नाम का तट है। वहां पर
सनक आदि ऋषियों ने जब कथा का आयोजन किया नारद जी के माध्यम से, तो वहाँ पर सारे के सारे ऋषि महात्मा अपने शिष्य मंडली को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के सब कथा सुनने के लिए वहाँ पर पहुँचे। और इतनी दिव्य कथा हुई, इतनी दिव्य कथा हुई, तो भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य एकदम तरुण हो करके वहाँ पर ताता थैया करके नाचने लगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, गंगा मैया की जय। तो ज्ञान और वैराग्य को हमारे जीवन में प्रकट करने वाले जो ग्रंथ हैं, उन सब में जो सबसे बढ़िया और सबसे महत्व का है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। यदि भागवत पुराण की कथा सुन ली जाए तो हमारे जीवन में जो सोए हुए ज्ञान है, सोया हुआ जो वैराग्य है, वो भी जागृत हो जाता है। भक्ति तो सब करते हैं, भक्ति तो इतने करते हैं कि ज्ञान का पता ही नहीं है, ज्ञान नाम की चीजें नहीं है कि भक्ति किसकी करनी चाहिए, भक्ति कैसे करनी चाहिए। और पद्म पुराण में तो बताया है कि जो ज्ञान और वैराग्य हैं वो दो नेत्र हैं भक्ति के। जब तक अंधी भक्ति होगी तो जीव को किसी प्रकार का सुख नहीं दे सकती है वो, क्योंकि अंधा व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। सुखी तो वही होगा जिसको नेत्र प्राप्त होंगे। जिसके जीवन में ज्ञान और वैराग्य के साथ साथ भक्ति होती है वही जीव सुखी होता है। इसलिए भक्ति महारानी को सुखी करने के लिए, ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने के लिए भागवत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो नारद जी कहते हैं कि भैया ये तो सूत जी महाराज ने कथा सुनाई, बड़ी दिव्य कथा। तो सूत जी महाराज को ऋषि कहते हैं कि आपने ये तो बताया, चलो ये तो इसका आध्यात्मिक लाभ हो गया कि ज्ञान और वैराग्य जीवन में आ जाते हैं, तो क्या ये किसी पापी को भी तार देती है? जैसे हम आरती में बोलते हैं ना, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। क्या ये व्यक्ति को किसी प्रकार के पाप से तारती है और कौन कौन से पाप से मुक्ति दिला सकती है? तो कहा कि भैया ऐसा है कि कौन कौन से पाप से मुक्ति दिलाती है ये तो छोड़ ही दो आप। जिसने अपने जीवन में कभी भी कोई सत्कर्म नहीं किया हो, कोई धर्म का काम नहीं किया हो। पानी पिलाना तो सबसे बढ़िया काम है। गर्मी में कोई किसी ने बैल बजाई आपके घर की, पानी पिला दो, तो हम फटाफट पानी पिलाते हैं उसको भी खुशी होती है और पिलाने वाले को भी खुशी होती है। तो कहते हैं कि जिसने किसी ने अपने जीवन में किसी को एक पानी का गिलास भी नहीं पिलाया होगा, कोई छोटा सा धर्म भी नहीं किया होगा, और इसके अलावा केवल कुकर्म में, अधर्म में ही जो लगा रहा होगा, तो उन जैसे पापियों का कल्याण भागवत जी की कथा कर देती है। कोई कितना ही कुमार्गी हो, कितना ही पापी हो, कितना ही अधर्मी हो, जो एक बार भगवान की कथा को सुन लेता है तो भागवत की कथा उस जीव का कल्याण कर देती है। तो बोले कोई ऐसा उदाहरण सुनाओ अगर हुआ हो तो बोले हाँ सुनो। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं सूत जी महाराज ऋषियों को कि सुनो। एक बार की बात है, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था पंडित आत्मदेव शास्त्री। बहुत भजनानंदी ब्राह्मण थे, श्रोत्रिय ब्राह्मण थे। आपने एक शब्द सुना होगा, श्रोत्रिय ब्राह्मण। श्रोत्रिय ब्राह्मण का लक्षण क्या होता है? श्रोत्रिय ब्राह्मण का लक्षण है कि जन्मना ब्राह्मणों गेय, जिसका ब्राह्मण के कुल में जन्म हुआ हो। जन्मना ब्राह्मणों गेय, उसको ब्राह्मण कहा जाता है। संस्कार द्विज उच्यते, जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है तो उसको द्विज बोला जाता है। द्विज का अर्थ होता है द्विर जायते, जिसका 2 बार जन्म होता है। पक्षी को भी द्विज बोलते हैं। पक्षी का जन्म 2 बार होता है, एक बार माँ के गर्भ से अंडे के रूप में, फिर अंडा फूटा, फिर अंडे से जन्म हो गया, तो 2 बार जन्म हो गया, उसको बोला गया द्विज। तो इसी प्रकार से हमारा भी 2 बार जन्म होता है। एक तो माँ के गर्भ से जन्म हुआ, तो दूसरा गुरु जी के मुखारविंद से जो हमें गुरु मंत्र मिलता है तो हमारा दोबारा से जन्म होता है।
जैसे संत महात्मा को लोग पूछते हैं पहले, अब तो खैर सब बराबर हो गया, संत महात्मा की आयु पूछते, आपकी आयु कितनी होगा तो वो 40 वर्ष का, लेकिन बताएगा मेरी आयु 20 वर्ष की है। अरे 20 वर्ष की कैसे हो गई? क्योंकि गुरु मंत्र लिए हुए अभी तक मेरे को 20 वर्ष हुए हैं। महात्मा की वही आयु होती है। इसलिए संस्कारी द्विज उच्चते, जिसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो उसको द्विज कहा जाता है। जब पूजा पाठ करने के जो अधिकारी होते हैं, जिसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता, उसको आप श्राद्ध खिलाओ ना खिलाओ बराबर है, उससे पूजा करवाओ ना करवाओ बराबर है, कोई उसका लाभ नहीं है। जिस ब्राह्मण का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है तो उसकी द्विज संज्ञा हो जाती है। जन्मना ब्राह्मणों के या संस्कार द्विज उच्यते विद्या याति विप्रत्वम। एक शब्द होता है विप्र, विप्र देवता। विप्र का है कि उसको जन्म भी ब्राह्मण के घर में हुआ और उसका यज्ञोपवीत संस्कार भी हो गया, और यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद उसने वेद की जो विद्या है वो ग्रहण कर ली है, उसको बोला गया विप्र। विद्या विप्र उच्यते। श्रोत्रिय त्रिभी श्रोत्रिय लक्षणम, ये 3 लक्षण जिसके अंदर हो उसको बोलते हैं वो श्रोत्रिय ब्राह्मण है। ब्राह्मण के घर का जन्म, यज्ञोपवीत संस्कार हो गया हो और वेद इत्यादि की उसकी विद्या उसने प्राप्त कर ली हो। जब 3 प्रकार से उसके जीवन में ये 3 सूत्र आते हैं तो फिर उसको हम श्रोत्रिय ब्राह्मण बोलते हैं। तो ऐसे वो श्रोत्रिय ब्राह्मण थे कौन? आत्मदेव शास्त्री। तुंगभद्रा एक नदी है, उस नदी के किनारे पर गांव में रहते थे। बड़े विद्वान थे, पढ़े लिखे थे। दूर से जब आते थे खूब बगलबंदी लगा करके, पटका लगा करके, तेल लगा करके, तो ऐसे लगता था कि सूर्य नारायण भगवान चमक रहे हो, इतने पढ़े लिखे थे। लेकिन ज्ञान नहीं था। पढ़ाई का और ज्ञान का संबंध नहीं है। मीरा कौन सी ज्यादा पढ़ी लिखी थी, लेकिन ज्ञान था। कबीर साहब कौन से पढ़े लिखे थे, वेद वेदांग कौन से पढ़े थे उन्होंने, लेकिन ज्ञान था उनको, ज्ञानी महात्मा थे। रविदास इत्यादि। तो पढ़ाई अलग चीज है और ज्ञान होना अलग चीज है। ज्ञान बोलते हैं विवेक को, छटनी करना। इस संसार में हम रहते हैं, हमारे साथ क्या जाने वाला है और क्या यहां पर छूटने वाला है। जैसे आप चावल बनाते हैं ना, प्रेम से बोलो जय सिया राम। चावल बनाते हैं तो चावल आपने 10 किलो अपने डब्बे में चावल रखे हुए हैं, उसमें से जिस दिन चावल बनाने आपने 2 कटोरी निकाली तो उसको सीधे कुकर में डाल देते हो कि पहले छांटते हो? उसको छांटते हैं, थाली प्रांत में डाल करके ऐसे छांटते हैं, इधर उधर करते रहते हैं। कोई कंकड़ पत्थर हो तो उसको अलग निकाल देते हैं। उसको बोलते छटनी करना, क्या रखने वाला है और क्या फेंकने वाला है। इसी प्रकार से जो विवेक है जीवन में होना चाहिए, छटनी करने वाला विवेक कि संसार में हम रह रहे हैं, हमारे साथ जाने वाला क्या है और यहाँ पर छूटने वाला क्या है। जिसकी ऐसी विवेक बुद्धि होती है तो समझ लो वो परम ज्ञानी है। उसके संसार से लगाव नहीं रहता, फिर वो परम तत्व को जान लेता है। तो ऐसे विद्वान ब्राह्मण थे आत्मदेव शास्त्री। तो उनकी जो धर्म पत्नी थी, धर्म पत्नी का नाम था धुंधली। क्या नाम था? धुंधली। और धुंधली इतनी खतरनाक थी वो कि लड़ाई झगड़े करने में सबसे आगे रहती थी। घर के काम निपटा लेती थी फटाफट, 10 बजे फ्री होकर के, और किसी के पास पड़ोस वाले की घंटी बजा दी। इतनी बात होनी थी कि बात करने में बड़ा आनंद आता था उसको। चुगली करना, निंदा करना, ये सब काम उसके थे। पति के साथ कभी प्यार प्रेम से बोलती नहीं थी। पंडित जी के घर में खूब धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि बड़े बड़े अनुष्ठान होते थे जो पंडित जी को बुलाया जाता था। वहां पे आराम से अपना जीवन जी रहे थे। घर में संतान नहीं थी। हम लोगों के अंदर एक कांटा चुभा हुआ है सबके कि पुत्र सुख देगा, पुत्र होगा तो हम सुखी हो जाएंगे, संतान होगी तो हम सुखी हो जाएंगे।
और जब संतान हो जाती है तो फिर कहते हैं कि ओह ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ काम हुआ। और यही आत्मदेव के साथ हुआ। आत्मदेव ने मन में विचार किया कि हमारे घर में इतनी संपत्ति है, इसका उत्तराधिकारी कौन होगा, और जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा पिंडदान कौन करेगा। बोलो जय सिया राम। तो दुखी रहने लगे कि हमारे संतान नहीं है। कई प्रकार के उपाय किए। संतान भी तो भाग्य से मिलती है। जब आपका भाग्य बढ़िया होगा या कोई पूर्व जन्म का किसी के साथ संबंध होगा तभी संतान होगी ना, ऐसे तो संतान नहीं होगी। हमारे घर में बेटा हुआ, आपके घर में बेटा हुआ, तो कोई पूर्व जन्म का उस बेटे का संबंध है आपसे, तभी तो घर में बेटा बन करके आया वो। आपके घर में कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई चिड़िया भी बैठती है मंडेर पे आकर के, तो समझ लो उसका भी कोई ना कोई पूर्व जन्म का संबंध है। ऐसे नहीं आता कोई। आप यहां पर बैठे हैं, आप एक बार नहीं बैठे, पहले भी कई बार बैठे होंगे। संबंध होता है आपस में सबका कहीं ना कहीं। तो आत्मदेव ने विचार किया कि हमारे इस संपत्ति का अधिकारी कौन होगा, और दूसरा कि हम मर जाएंगे तो हमारे लिए पिंडदान कौन करेगा। अब बहुत दुखी रहने लगे, डिप्रेस हो गए, और एक दिन भी घर से निकल गए दुखी होकर के कि अब तो शरीर ही छूट जाए, बढ़िया है। घर में पत्नी है ऐसी खतरनाक, वो भी ठीक से बात नहीं करती है, ऊपर से संतान नहीं है। चले और एक पेड़ के सहारा लेकर के बैठ गए तालाब के किनारे पर। इतने वहां पर एक महात्मा आए। महात्मा ने पंडित जी से राम राम कर लिया। बोले पंडित जी बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो। बोले हाँ महाराज मैं दुखी तो हूँ। बोले क्यों? बोले हमारे घर में संतान नहीं है। तो महात्मा ने कहा कि ये तो बड़ी भगवान की कृपा हुई। अरे कोई जले के ऊपर नमक छिड़क दे तो कैसा लगता है। एक तो पंडित जी बेचारे पहले दुखी, ऊपर से महात्मा ने बोल दिया कि बहुत अच्छा हुआ संतान नहीं हुई। तो महात्मा को कहते हैं कि महाराज मैं बहुत दुखी हूं, मेरे संतान नहीं, ऊपर से तुम मुझे प्रवचन सुना रहे हो। तो महात्मा ने कहा कि संतान सुख नहीं देती है, संतान सुख नहीं देती है महाराज। यदि आप जीवन में सुख चाहते हैं तो जैसे हम अकेले रहते हैं वैसे ही अकेले रहो, संतान सुख देने वाली नहीं है। तो महात्मा से कहा कि यदि आप हमें ऐसा बात सुनाएंगे और संतान देने को कोई उपचार नहीं करेंगे तो मैं आपके सामने ही अभी मेरे अंगोछा है, अंगोछे को पेड़ में बांधूंगा, गले में लटकाऊंगा और मर जाऊंगा पेड़ में लटक करके। तो महात्मा जी डर गए। अरे ये तो बड़ा बुरा काम हुआ, अच्छी पंडित जी से राम राम हुई, उल्टे हमारे पल्ले पड़ गए। तो महात्मा ने पंडित जी को बताया कि शृणु विप्रमयाते अद्य प्रारब्ध तु विलोकितम। हे ब्राह्मण मैंने आपके मस्तक की रेखा पढ़ ली है। हम फोकट के बाबा नहीं है, हम लोग मस्तक की रेखा पढ़ करके बता देते हैं। अद्य प्रारब्ध तु विलोकितम, मैंने आपका प्रारब्ध देख करके पढ़ लिया है। क्या पढ़ा? बोले सप्त जन्मांत अवधि तव पुत्रो नैव च। हे ब्राह्मण देवता इस जन्म में नहीं बल्कि 7 जन्म तक तुम्हारे घर में कोई पुत्र होने वाला नहीं है। और जैसे ही पंडित जी ने सुना कि हमारे घर में पुत्र होने वाला नहीं, वहीं से जोर से सिर पटका महात्मा का। महात्मा डर गए, अरे महाराज मर जाओगे। बोले महाराज मैंने तो मैं दुखी और था, लेकिन आपने तो मेरा 7 गुना दुख और बढ़ा दिया। बोले 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होगी, बेटा नहीं होगा। तो बोले ये तो सत्य है। बोले नहीं कुछ करो और नहीं तो मैं आपके आगे ही यहीं प्राण दे दूंगा। तो महात्मा ने कहा कि बड़ा जिद्दी ब्राह्मण है भाई, चलो कुछ करते हैं। महात्मा सिद्ध थे, अपनी झोली में से एक फल निकाला और कहा कि लो ये दिव्य फल है, तुम अपनी धर्म पत्नी को दे देना। और जो धर्म पत्नी इस फल को खाएगी, कुछ नियमों का पालन करेगी तो अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। तो कौन कौन से नियम है महाराज? गर्भवती स्त्री को कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। सुखदेव जी श्री सूत जी महाराज कहते हैं जैसे बाबा ने पंडित जी को फल दिया और कहा कि नियमों का पालन करे।
स्नान शौच क्रिया, स्नान इत्यादि का आपने ध्यान रखे। पवित्रता के साथ अपना जीवन जिए। यदि तुम्हारी धर्म पत्नी पवित्रता के साथ रहेगी तो तुम्हारी संतान अच्छी होगी। सत्य शौचम, सत्य का पालन करे, पवित्रता का भाव रखे, दया दान का विचारधारा मन में रखे और एक समय भोजन करे। यदि इन नियमों का पालन करती है तुम्हारी धर्मपत्नी तो तुम्हारी जो संतान होगी पुत्रो अति निर्मला, तुम्हारे घर में जो पुत्र होगा बहुत निर्मल होगा। निर्मल का अर्थ ये नहीं कि बहुत सुंदर हो जाएगा, निर्मल का अर्थ है कि जिसकी विचारधारा बहुत बढ़िया होगी। क्योंकि भगवान को निर्मल व्यक्ति बहुत अच्छे लगते हैं। भगवान खुद कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को निर्मल व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है। निर्मल का अर्थ है जिसके मन में मैल ना हो, शरीर का कोई संबंध नहीं है। भगवान कहते हैं भगवान के आगे सब सिक्का चलता है। क्रोधी हो कोई वो भी चल जाता है, कामी हो कोई वो भी चल जाता है, लोभी हो कोई वो भी चल जाता है, लेकिन कपट भगवान के आगे नहीं चलता। मतलब हैं कुछ और दिखते कुछ है, दिखाते कुछ है। तो भगवान कहते हैं कपट का सिक्का हमारे आगे नहीं चलता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। विभीषण जब भगवान राम के पास गए तो सुग्रीव ने कहा कि महाराज हमें आदमी ठीक नहीं लगता। तो भगवान ने कहा कि नहीं 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 नहीं, आने दो हमारे पास, क्योंकि हमारे पास पापी आदमी नहीं आ सकता है। निर्मल जन सो मोहि पावा, ये बहुत निर्मल है। तो महात्मा कहते हैं कि तेन पुत्रोति निर्मला, यदि तुम्हारी धर्म पत्नी इन का ख्याल रखेगी, सत्य के साथ रहेगी, पवित्रता के साथ रहेगी, दान और दया का भाव मन में रखेगी और एक समय भोजन करेगी तो आपका जो पुत्र है अति निर्मल होगा। ऐसा बोल करके बाबा जी ने फल दिया। फल लेकर के पंडित जी घर में आ गए। पंडित जी ने अपनी धर्मपत्नी धुंधली को कहा कि ये खा लो। वो कहती है कि रख दो, मैं नहा धो करके खा लूंगी। तो उसने वो फल रख दिया। पंडित जी चले गए। इतने में एक पड़ोसन आ गई। प्रेम से बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। पड़ोसन आ गई तो पड़ोसन को वो सारी बात बताई कि पंडित जी ऐसे ऐसे फल लेकर के आए हैं। उसने कहा कि ठीक है खा लो, फल खाने में क्या दिक्कत है। अरे कुछ नहीं हुआ, तुम कहती हो ना संतान होगी कि नहीं होगी, अब होगी तो बहुत बढ़िया, नहीं होगा तो क्या है, चलो फल तो है। बोले नहीं नहीं, फल खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी। और मैंने सुना है गर्भवती महिला को भूख बहुत कम लगती है, शरीर कमजोर हो जाएगा। वो अपनी ऊटपटांग की बातें बता रही है। और घर में या गांव में आग लग गई तो बाकी सब लोग तो भाग जाएंगे, मैं कैसे भागूंगी, वो बात बता रही है। और जब मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो हमारे घर में हमारी ननद आ जाएगी। और ननद हमारी नंबर 1 की चोल्टी है, वो सारा कुछ उड़ा करके माल मत्ता ले जाएगी, मेरे को पता भी नहीं चलेगा। और मेरी सुंदरता भी खराब हो जाएगी, मैं घर के काम कैसे करूंगी। इस प्रकार से अनेक प्रकार के कुतर्क उसने किए। ना भक्षितवान फलम ना भक्षितवान, उसने वह फल नहीं खाया। कुतर्क अनेक प्रकार के किए। इतने में उसकी बहन वहां पर आ गई। वही कहानी बहन को सुना दी। तो बहन ने कहा कि फल खाने से थोड़ी ही कुछ होता है, ऐसे ही बेटा हो जाता है। अब उसकी बहन धुंधली की जो बहन है उसके संतान कई हैं, कई बेटे हैं उसके। और वो सोचती है कि धुंधली के कोई संतान ना हो, मेरे बेटे को गोद ले लेगी और उसकी सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। आजकल रिश्तेदार बहन भाई भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम नहीं करते हैं। जिसकी गांठ में पैसा होता है उसी के पीछे पीछे चलते हैं। कहावत सुनी होगी आपने कि गुड़ पे ही मक्खी बैठती है। बोलो जय सिया राम।
तो उसने कहा कि सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। तो उसने उसकी हाँ में हाँ मिला दी। हाँ बहन, कहाँ फल खाने से होता है कुछ, ऐसा है मैं गर्भवती हूँ और मुझे पक्का पता है मेरे 4-5 बेटे पहले हैं, अब की बार भी बेटा ही होगा और मैं अपना बेटा तुमको दे दूंगी, तू नाटक करना बस गर्भवती होने का। तो बोले इसके फल का क्या करें? तो फल को गाय को खिला दो, परीक्षा भी हो जाएगी फल में कुछ दम है कि नहीं। बोले ठीक है। और ऐसी कहानी बनाई और अपने पति को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, 16 दूनी कितने होते हैं? 32, लेकिन वो पढ़ाती है 16 दूनी 8। बोलो जय सिया राम। पढ़ाना शुरू कर दिया। बहुत बुद्धि थी ऐसे उसके अंदर। तो नाटक करने लगी और पंडित जी बड़े खुश हुए। और फिर उसकी जो बहन है जिसके साथ बातचीत हो रही थी, उनके घर में बेटा हो गया और बेटे को अपनी बहन को दे दिया और अपनी बहन को समझा दिया था कि मैं दे करके जाऊंगी और तू रोने लग जाना, और तू ऐसे रोने लग जाना तो पंडित जी पूछेंगे क्या हुआ, तो उनको बोलना कि मेरी बहन के घर में भी बेटा हुआ था और उसकी तो मृत्यु हो गई, इसलिए मैं रो रही हूँ और मेरे स्तन में दूध नहीं है, छाती में दूध नहीं है, मैं अपनी बहन को बुला लेती हूँ, वो अपने घर का पालन भी कर देंगे और उसका थोड़ा रोना धोना भी कम हो जाएगा। तो बेटा हुआ तो वो सारी बात बना रखी थी पहले और अपनी बहन को अपने घर में ही बुला लिया और उसका बेटा जो था वो बहन का बेटा उसको अपना बेटा मान लिया। पंडित जी ने सोचा कि हमारे घर में बेटा हुआ, खूब लड्डू पटने लगे। उसके थोड़े दिन बाद फिर गाय के बेटा हुआ। गाय के जो बेटा हुआ उसके कान थे गौ जैसे, तो उसका नाम रखा गौकर्ण। क्या नाम रखा? गौकर्ण। तो कहते हैं पंडित जी कहने लगे कि चलो इसका भी नाम रख देते हैं। तो धुंधली कहती है कि लो सबका नाम अपने आप रखोगे, मेरा बेटा है मैं नाम रखूंगी। तो पंडित जी ने कहा कि चलो तुम रख लो। तो उसने कहा कि मेरा नाम है धुंधली और मेरा बेटे का नाम होना चाहिए धुंधुकारी। क्या नाम रखा? धुंधुकारी नाम रखा। अब दोनों ही के चाल चलन व्यवहार सब अलग अलग हो गए। गोकर्ण महापंडित हो गया, विद्वान, माता पिता की खूब सेवा करता है, साधु संतों के साथ रहता है, पढ़ता लिखता है। और उधर से जो धुंधुकारी है वो उल्टे काम करने लग गया, सारे उल्टे लक्षण उसके। गली गांव के बच्चों को पिटाई कर देता है, अनेक प्रकार के व्यसन लग गए, माता पिता को परेशान करने लग गया। जब दुखी हुआ उसकी आदतों को देखकर आत्मदेव, तो फिर उस बाबा की बात याद आई। बाबा की बात याद है कि ओहो महात्मा ने सही कहा था कि संतान से कभी भी सुख की आशा नहीं करनी चाहिए, वो निकल जाएगा छोड़ करके। तो उसने अपने बेटे गोकर्ण से कहा कि पुत्र मुझे क्या करना चाहिए। तो गोकर्ण ने बहुत सुंदर उपदेश दिया कि बेटा बेटी किसी को सुख नहीं देते हैं, केवल भगवान का जो भजन करने वाला है, जो भजनानंदी है, वही केवल सुख को प्राप्त होता है। पिताजी सब कुछ छोड़ करके वन में जाओ, सर्वम त्यक्त्वा वनम व्रज, सब कुछ छोड़ करके वन में जाओ, क्योंकि वन में एकांत में रह करके भगवान का भजन करो। पुत्र किसी को सुख नहीं देता, पिता किसी को सुख नहीं देता, संपत्ति किसी को सुख नहीं देती, सुखी कोई नहीं है संसार में। नाचा इंद्र से सुखम किंचिन, इंद्र को भी सुख नहीं है, वो भी दुखी रहता है। नाचा इंद्रस्य सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्ती, ना चक्रवर्ती जो सम्राट है उसको भी सुख नहीं है। तो सुख किसको मिलेगा? तो बोले कि सुखम अस्ति विरक्तस्य, जो विरक्त है संसार से, जिसने वैराग्य ले लिया है, जो विरक्त है, मुनेर एकांत जीविना, जो एकांत में रहने वाला, संसार से विरक्त होकर के महात्मा बन गया है, वही इस संसार में सुखी है। सुखी कोई नहीं है। हम सोचते हैं कि ये सुखी है, वो सोचते हैं कि ये सुखी है, वो सोचता है ये सुखी है, लेकिन जिसकी किताब खोल करके तो सुनो सुखी कौन है। राजा कहे महाराजा, अब सुना होगा आपने, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। जो छोटे राजा हैं वो सोचते, जो छोटे मंत्री होते हैं बोलते हैं मोदी साहब प्रधानमंत्री बने, उनको सब बढ़िया सुख होगा। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी।
अपने सुख को सुख नहीं देखता है, दूसरे को सुख में सुखी उसको देखता है कि दूसरा सुखी है, मेरे से ज्यादा सुखी वो है। फिर वो सोचता है मेरे से ज्यादा वो सुखी है, वो सोचता है मेरे से ज्यादा वो सुखी है। सुखी कोई नहीं है। तुलसीदास विचार कहें, हरि भक्त को छोड़ सब जीव दुखारी। जो भगवान का भजन करने वाला है वो तो सुखी है, बाकी सब किसी न किसी प्रकार का कांटा दुख का सबको चुभा हुआ है। बेटे की बात समझ में आ गई और घरवार को छोड़ करके आत्मदेव जंगल में चले गए, भगवान का भजन किया और भगवान का भजन करते करते भगवान को प्राप्त हो गए। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। गोकर्ण ने विचार किया कि यहाँ रहना ठीक नहीं है, जिस घर में दुष्ट भाई हो वहाँ रहना ठीक नहीं है, तो घर छोड़ करके चले गए तीर्थ यात्रा के लिए। माँ ने भी पुत्र से दुखी होकर के आत्महत्या कर ली। घर में 5-5 वैश्याएं ला करके रखता है, सब संपत्ति उड़ा दी। एक दिन वैश्याओं ने ही उसको मृत्यु के घाट उतार दिया और इस प्रकार से वो धुंधकारी मरने के बाद प्रेत बन गया। गोकर्ण को जब पता लगा तीर्थ यात्रा करते करते कि मेरा भाई प्रेत बन गया है, उसके लिए अनेक प्रकार के पिंडदान किए, श्राद्ध किए। सज्जनों, उसको धुंधकारी को किसी प्रकार के पिंडदान और श्राद्ध तर्पण इत्यादि से भी मुक्ति नहीं मिली। एक दिन अपने गांव में लौटे गोकर्ण, तब उनको पता चला कि मेरा भाई प्रेत बना हुआ है। तो उन्होंने सूर्यनारायण भगवान से पूछा कि मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी, क्योंकि धुंधकारी जो प्रेत बना हुआ है उसने तो बता दिया, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेना भविष्यति। गया जी में जा करके 100 श्राद्ध करोगे तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है, इसलिए कोई और उपाय करो। सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ, इससे उनको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि भागवत की कथा सब जीवों को पार करने वाली है, सबका उद्धार करने वाली है, सबको मुक्त करने वाली है। तो गोकर्ण ने दिव्य कथा का आयोजन किया और धुंधकारी वहां पर हवा रूप था प्रेत। तो एक बांस था, बांस के नीचे एक छिद्र था, उसी में घुस करके बैठ गया। तो इस प्रकार से 7 दिन की कथा सुनी और 7 के 7 बांस की गांठें फट गई। हृदय की जो गांठें होती हैं वो कथा सुन करके फट जाती हैं, जीव मुक्त हो जाता है। और अंत में धुंधकारी 7वें दिन दिव्य स्वरूप लेकर के प्रकट हुआ। बोलो भागवत भगवान की जय। और धुंधकारी को लेने के लिए जब भगवान का स्वरूप बनकर के प्रकट हुआ, तो धुंधकारी को लेने के लिए एक विमान ऊपर से उतरा। गोकर्ण ने कहा कि भाई यहाँ पर तो हमारे बहुत सारे श्रोता हैं, लेकिन विमान केवल एक के लिए, यह क्या बात है? तो कहते हैं कि भैया आपके जो मुख्य यजमान हैं यहाँ पे, तो वो केवल धुंधकारी थे, इन्होंने कथा को ठीक से सुना, मनन किया, चिंतन किया, इसलिए उनकी मुक्ति होगी। और बाकी गोकर्ण ने पूछा कि जब दूसरे, बोले तो सब टाइम पास करने वाले थे, बोले इनका कल्याण कैसे होगा? बोले दोबारा कथा सुनाओ। गोकर्ण ने कहा कि आपको किसी प्रकार से उदास होने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। जब तक गोकर्ण अर्थात ये दास आपके सामने बैठा है, आप सबको भी हम मुक्ति अवश्य दिलाएंगे। और गोकर्ण ने उसके बाद फिर से कथा का आयोजन किया और वहाँ पर जितने श्रोता थे उतने विद्वान वहाँ पर प्रकट हो गए। और जिस प्रकार से हमारे प्रभु श्री राम सब के सब अयोध्या वासियों को लेकर के साकेत धाम गए थे, उसी प्रकार से भगवान भी सबको लेकर के अपने गोलोक धाम में चले। तो यहाँ पर लिखते हैं कि अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगतः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जिस प्रकार से राम जी सभी लोगों को लेकर के साकेत चले गए, उसी प्रकार के गोकर्ण के गांव के जितने भी लोग थे सब के सब भगवान के द्वारा ले जाए गए। तो यही जो भगवान की कथा है, ये दिव्य कथा है, ये जीते जी जीव को मुक्ति प्रदान करने वाली है। इस प्रकार से इस कथा का श्रवण करना चाहिए। और इस कथा के अंत में हमेशा जब भी कथा का विराम होता है तो 2 मिनट के लिए भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। भागवत की कथा मरने के बाद तो मुक्त करती ही करती है, लेकिन यदि कोई ध्यान से इस कथा का श्रवण कर ले तो जीते जीव संसार के बंधनों से जीव मुक्त हो जाता है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय।
सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम